शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 2 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त शानदार लाजवाब 2 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंकिता शेवली जी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों वेट लिफ्टर अंकिता शेवली जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो 73 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर अंकिता शेवली जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो 313 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इससे पहले 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं दोस्तों अपने भारतीय। तो दोस्तों इससे पहले मीराबाई चानू जी ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था और दूसरा गोल्ड मेडल अभी कल ही आया है। जेरेमा लाल रिनुंगा जी ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर भारतीय वेट लिफ्टर अंकिता शेवली जी ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ओमान देश के बीच में अल नजाह 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच भारत और ओमान देश के बीच में अल नजाह 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका चौथा संस्करण है दोस्तों। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ओमान देश के बीच में अल नजाह 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हमने ओमान के साथ जनवरी 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 4 नामक एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जोधपुर में, जो कि एयरफील्ड एक्सरसाइज था, और नसीम अल बहार नामक एक्सरसाइज भी किया था दोस्तों अपन ने ओमान के साथ। और दोस्तों ओमान के साथ अपन ने अल नगाह नामक एक्सरसाइज भी किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ओमान देश के बीच में अल नजाह 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को गन हिल नाम दिया गया। तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल के जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी कारगिल के द्रास सेक्टर के .5140 पहाड़ी को गन हिल नाम दिया है। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को गन हिल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मैक्स वर्स्टपन जी ने हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टपन जी ने हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया। तो दोस्तों हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टपन जी ने हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों की स्थापना करने की घोषणा की। तो दोस्तों प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए अभी वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने फैसला लिया कि वह 7 नए जिलों को बनाने का फैसला लिया। तो पश्चिम बंगाल में इससे पहले 23 जिले थे, अब 7 जुड़कर 30 हो जाएंगे। और यह 7 नए ज़िले कौन कौन से हैं? तो बहरामपुर, कांडी, सुंदरबन, बशीरहाट, इच्छामती, रानाघाट और बिष्णुपुर, यह 7 नए ज़िले बनेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों अभी कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना था, पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला बना था, तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुराई बना था। और दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 13 नए जिले को स्थापित करने की घोषणा की है। पहले आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे, अभी नए 13 जिलों को ऐड कर टोटल 26 जिले हो गए दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों वेस्ट बंगाल में अभी 30 जिले हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आसान बनाने के लिए अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में केरल राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे हाउस सेशन के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के कारण 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाजा से केरल 8वें स्थान पर था और 2021 में केरल विधानसभा सत्र में टोटल 61 डेज काम हुआ, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा था। और 2016 से लेकर 2019 तक केरल विधानसभा बैठकों के मामलों में टॉप पे रहा था। दूसरे नंबर पे उड़ीसा रह चुका था 43 दिवस के साथ और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे हाउस सेशन के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट होने वाली सबसे कम उम्र की महिला अनाहत सिंह जी बन गई। तो 14 साल की स्क्वॉश प्लेयर अनाहत सिंह जी बन गई कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट होने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। तो दिल्ली की रहने वाली अनाहत सिंह जी 14 साल की स्क्वॉश प्लेयर है दोस्तों,
यह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट होने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई और 2022 के एशियन स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद उनका सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों सबसे कम उम्र की बात आई तो अभी 19 साल की जानवी डांगेती बन गई सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट। और राहुल नार्वेकर जी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए थे। और लक्षिका डागर जो कि एमपी से है 21 साल की सबसे युवा सरपंच बन गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट होने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला अनाहत सिंह जी बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 अगस्त तक चलेगा विनबैक्स नामक एक्सरसाइज जो कि भारत और वियतनाम देश के बीच में होगा। और दोस्तों जिसका तीसरा संस्करण है जो कि हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों भारत और वियतनाम देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों हरियाणा में, जो कि तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों तमिलनाडु पुलिस को बेस्ट पुलिस का दर्जा देते हुए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यह पुलिस फोर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भी है प्रेसिडेंट कॉलर्स। और यह सम्मान पाने वाली साउथ इंडिया की पहली पुलिस फोर्स बन गई तमिलनाडु पुलिस फोर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कॉलर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में गूगल मैप्स ने भारत देश में स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च किया गया। तो गूगल मैप्स ने इंडिया के 10 शहरों में सिटी स्ट्रीट के रियल टाइम ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए अभी गूगल मैप्स ने भारत देश में स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च किया और सिटी स्ट्रीट के रियल टाइम ट्रैफिक को ट्रैक कर पाएगा गूगल मैप्स की स्ट्रीट व्यू सर्विस, जो कि ट्रैफिक लाइट्स को भी ट्रैक करेगा दोस्तों यह स्ट्रीट व्यू सर्विस। और भारत में 10 शहरों में दोस्तों इसको लागू करने जा रहा है गूगल, जो कि 10 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा, अमृतसर और अहमदनगर। इन 10 जिलों में गूगल मैप्स ने भारत देश में स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे शिपिंग मिनिस्टर भी है दोस्तों, जो कि हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी मुंबई शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस जी का निधन हुआ। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 73 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टर अंचिता शेवली जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ओमान देश के बीच में अल नजाह 4 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को गन हिल का नाम दे दिया। हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहीवासी मैक्स वर्स्टपेन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। हाल ही में वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया। इसी के चलते अभी वेस्ट बंगाल में टोटल 30 जिले हो गए। और हाल ही में केरल राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे हाउस सेशन के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट होने वाली सबसे कम उम्र की महिला अनाहत सिंह जी बन गई। हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में गूगल मैप्स ने भारत देश में स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च किया। हाल ही में मुंबई शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस जी का निधन हुआ। दोस्तों यह थे 2 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।